हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में थोड़ा सा कंटेंट अलग होने वाला है। जो भी अभी तक आपने बाकी कंटेंट्स देखे हैं, मोटो राइडिंग, बाइक राइडिंग, आज की वीडियो उनसे अलग होगी कि आज मैं आया था हरिद्वार। जैसा मैंने बोला था कि मैं हर तरीके का कंटेंट बनाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ जर्नी ही दिखाऊंगा, लाइक कैसे स्टार्ट हुई एंड कैसे मैं पहुंचा हरिद्वार। एंड मैं सोलो आया था, मैं किसी के साथ नहीं आया हूँ। मैंने कोशिश की थी कि काफ़ी लोगों से बात करने की एंड काफ़ी लोगों को मनाने की, दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, कि कोई राज़ी हो जाए आने के लिए। बट फिलहाल सब बिजी थे वीकेंड पे, तो और कोई रास्ता नहीं था, तो मैं अकेले ही आ गया। क्योंकि मुझे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी। यहाँ पर पूरा ट्रैफिक एंड लोग इतने सारे हैं, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है वॉइस रिकॉर्ड करने का। एंड अभी तक मैंने रूम भी नहीं लिया है, तो अभी मुझे फटाफट से बस ये वीडियो अपलोड करके रूम देखना है, बिकॉज फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले वीडियो रिकॉर्ड ही कर लूँ फटाफट से। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कश्मीरी गेट का आप देख रहे थे, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से मैंने बस ली थी। सो दिल्ली टू हरिद्वार, सॉरी नॉट ऋषिकेश, दिल्ली टू हरिद्वार में मुझे लगे लाइक 7:30 की मेरी बस थी। एंड 7:30 से अभी मैं पहुंचा यहाँ पर 12 बजे। सो ऑलमोस्ट मुझे 4.5 घंटे लग गए। उसमें बीच में बस एक बार रुकी थी 30 मिनट्स के लिए। सो आप मान सकते हो 4 घंटे का सफ़र रहा ओनली। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था। सुबह सुबह मैं घर से 6 बजे निकला था एंड आराम से मैं टाइम पर पहुंच गया था कश्मीरी गेट। बस से 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गया था, तो ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं खास। बस एक प्रॉब्लम थी, जब वो मैं बताऊंगा आपको अभी आगे वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम थी। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा यहाँ पहुँचने के बाद। तो वो चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी कि ऐसा होता है बस से। लाइक अब पता लग गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रहेगा। और यही था स्टार्ट। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर सब जगह लोग सो रहे हैं एंड यही सब चल रहा है बस। तो बस स्टेशन पे थोड़ा ऐसा ही रहता है वहाँ पर। मैं कश्मीरी गेट में लाइक लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल करते हैं, तो और कोई जगह नहीं होती है, तो वो लोग वहीं सो जाते हैं ज़मीन पर ही जहाँ जगह मिलती है। तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सब होता रहता है। तो आज का सफ़र अच्छा रहा। दिन बहुत मुश्किल था, इजी नहीं था। बहुत दिनों बाद बाहर घूमने निकला एंड चढ़ाई भी की मैंने मनसा देवी गया था घूमने ऊपर। तो ज़्यादा नहीं है, 3.5 किलोमीटर्स की चढ़ाई है, बट स्टिल एकदम से जब आप रेगुलर एक्सरसाइज या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो और अचानक से आपको इंक्लाइन चढ़ाई पर 3-4 किलोमीटर चलना पड़े, नॉर्मल प्लेन रोड पर ही अगर 3-4 किलोमीटर चलना पड़े तो कोई भी थोड़ा सा तो थकेगा ही। बट यहाँ पर तो चढ़ाई थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी चढ़ने में, बट ठीक था, इतना बुरा नहीं था। वो भी आगे मैं फुटेज ऐड करूँगा अगले आने वाली वीडियोज़ में। एंड मैंने काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी, वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया अभी तक। शायद कल मैं कर पाऊँ, कोशिश करूँगा। एक तो यहाँ पर वीकेंड के टाइम पर अभी भीड़ इतनी हो रखी है, लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो जो मैंने सोचा था कि लोगों से इंटरेक्शन करना और वो सब रिकॉर्ड करना, वो चीज़ हो नहीं पाई। क्योंकि मैंने जितनी बार ट्राई किया, कुछ ना कुछ काम आ गया या फिर वो लोग बिजी हो गए जिनसे मैंने बात की थी, तो ठीक नहीं रहा। जो भी था वो चीज़ अभी भी पेंडिंग रह गई है। तो वो चीज़ थोड़ी सी बस अजीब है, मुझे अच्छी नहीं लगी, अभी तक अच्छी नहीं लग रही है कि हाँ, जो मैं सोच के आया था वो मैं कर नहीं पाया हूँ। बट कोशिश करूँगा कल पूरा करने की। एंड ये मेरी बस जो आप देख रहे हो, ठीक थी, नॉर्मल बस थी, इलेक्ट्रिक बस थी। तो पहली बार इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया था, थोड़ा सा लंबा सफ़र, बट ठीक थी। सीट कंफर्टेबल थी, थोड़ी सी कंजस्टेड थी, बट इतना बुरा नहीं था। जिस प्राइस के
अकॉर्डिंग जिस प्राइस में बुकिंग की थी उसके अकॉर्डिंग तो ठीक थी, नो प्रॉब्लम। और फिर यहाँ पर हमारी बस रुकी थी। ये होटल लाइक मैं काफ़ी जगह पर बस से सफ़र कर चुका हूँ, बट आज तक ऐसे होटल में बस कभी नहीं रुकी है। लाइक ये होटल मतलब बहुत अच्छा था। लाइक इसमें काफ़ी सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, आप देखा होगा आपने, वो पिज़्ज़ा का एक बहुत बढ़िया आउटलेट, और भी बहुत सारी शॉप्स अच्छी अच्छी, मतलब जहाँ पर हाँ एक्चुअल में शॉपिंग की जा सकती है। वरना नॉर्मली ज़्यादातर जो ये ढाबे होते हैं या फिर होटल्स होते हैं जो हाईवेज पे होते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा वैरायटी या फिर इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट होता नहीं है। कंटेंट नहीं, इतना ज़्यादा अच्छे आइटम्स या फिर इतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी के चीज़ें, नई नई चीज़ें नहीं होती हैं। सब सेम सेम चीज़ें देखने को मिलती है मोस्टली। खाना वही खाना, नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, एंड चाइनीज हो गया मैक्स टू मैक्स। इसके अलावा साउथ इंडियन, बस ये 2-3 चीज़ें, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल ही नहीं रहता है। चाय कॉफ़ी यही सब चीज़ें होती हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा दुकान होती है तो वो भी जो आपके पैकेज आइटम होते हैं, पैकेट वाले आइटम्स होते हैं, लाइक जो अपने नॉर्मल शॉप्स पर भी मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स कुरकुरे, ये सब ही होता है मोस्टली, बिस्किट के पैकेट। एंड ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है। बट यहाँ पर पहली बार, मतलब अब तक मुझे तो पहली बार ही ऐसा ढाबा दिखा है जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी। और ये गिफ्ट शॉप लाइक रॉयल आर्ट्स, ये जो है बहुत बड़ी दुकान थी। इसमें काफ़ी यूनिक चीज़ें मैंने देखी, पहली बार देखी। लाइक ये फिगरीन्स रखी हुई थी यहाँ पर। तो ये फिगरीन्स अलग अलग एनिमेस कार्टून्स, उनकी फिगरीन्स थी। तो ये मैंने पहली बार लाइव अपने आंखों से देखी थी। एक पहले भी देखी है औरों की, लाइक घर में देखी है किसी के, एंड वहाँ पे ऑनलाइन देखी है या फिर मूवीज में देखी है, रील्स में देखी है। बट ऐसे लाइव इतनी सारी अलग अलग पॉपुलर फिगरीन्स जो होती है पॉपुलर एनिमेस की, तो वो चीज़ पहली बार देखी लाइव। तो अच्छा लगा ये शॉप मुझे। लाइक यहाँ पर बहुत सारी यूनिक चीज़ें दिखी। ऐसा नहीं नॉर्मल सी गिफ्ट शॉप है, सब कुछ सेम सामान है जो और जगह मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी यूनिक सामान दिखा मुझे कि हाँ ये चीज़ है जो अगर यहाँ से ले जाएंगे तो एक याद रहेगी कि हाँ ये वहाँ से ही लिया था। ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो कहीं भी मिल जाता है। तो जैसे ये नाइफ्स लटक रहे हैं सारे, ये नाइफ्स अलग अलग तरह के रियल नाइफ्स हैं, ये नकली नहीं है। बट यहाँ ये प्रिंटेड वाले हैं। ये कुछ प्रिंटेड वाले थे कार्टून एनिमेस के, कुछ उनके ही एनिमेस के जो फेमस एनिमेस हैं उनके जो हथियार होते हैं, लाइक कुंफू वाले एंड निंजा वाले, जो वो होते हैं निंजा स्टार्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। मतलब ये एक तरह से कलेक्टर्स टाइप की शॉप थी जहाँ पर लाइक कलेक्टिंग आइटम होती है, लाइक कलेक्ट करते हैं जो लोग कार्टून्स एंड एनिमेस की जो भी चीज़ें होती है, फेमस चीज़ें, फिगरीन्स। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया शॉप थी। तो ये बहुत अच्छी लगी। बट यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने घर पे फ़ोन किया कि क्या लेना चाहिए, बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने पूछने के लिए कॉल किया था, बेसिकली वीडियो कॉल करने के लिए कि हाँ देख लो क्या पसंद है, फिर मैं ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। बट उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद जब बस यहाँ पहुँची तो वहाँ से बस आधे घंटे ही रुकी थी बस। उसके बाद जब हम यहाँ हरिद्वार में पहुँचे तो बस ने यहाँ मुझे उतारा था। ये कोई आश्रम है, पता नहीं कौन सा नाम इसका, मैं भूल चुका हूँ, मुझे कल देखना पड़ेगा। ऋषि मुनि पता नहीं, कोई तो आश्रम है। तो दिल्ली से जो भी बसेस आती हैं, जो लग्जरी बसेस होती हैं, लाइक नॉट एसी बसेस, वो सब हरिद्वार के लिए यहीं उतारती हैं। और यहाँ से हरिद्वार, एक्चुअल हरिद्वार जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ, ये 3.5 किलोमीटर दूर है। लाइक ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। हाँ उसमें लिखा था हरिद्वार स्टॉप करके, कुछ हरिद्वार आश्रम पता नहीं ऐसे ही कुछ था। तो मैंने सोचा था कि हाँ मे भी थोड़ा सा आगे होगा, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। तो नहीं, इतना नहीं था, वो 3.5 से 4 किलोमीटर दूर था। और वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 50 रुपये लगे। 50 रुपये तो छोड़ो, बट 2 बार मुझे रिक्शा चेंज करना पड़ा। एक बार रिक्शे ने आधे रास्ते तक छोड़ा, जो है रेलवे स्टेशन हरिद्वार का, वहाँ से फिर दूसरे रिक्शा पकड़ा, फिर उसने मुझे यहाँ तक हर की पौड़ी तक छोड़ा।
वो भी उसने बाहर ही उतार दिया, बिकॉज बैरिकेडिंग हो रखी थी, पुलिस वाले अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे रिक्शा, भीड़ बहुत है इसलिए शायद। तो वहां से बाहर से मुझे फिर चल के अंदर तक खुद आना पड़ा, पार्किंग के भी बाहर उसने उतारा था मुझे, क्योंकि पार्किंग तक भी ले आता तो ठीक था, बट पार्किंग तक भी नहीं आने दिया पुलिस वाले ने, तो 500-600 मीटर और दूर उतारा था। तो ये थोड़ी सी बस इश्यू मुझे हुई थी, जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि थोड़ा इश्यू हुआ, बस यही वो इश्यू था। तो ये इश्यू था, उसके अलावा वैसे मुझे कोई फिलहाल इश्यू अभी तक तो नहीं आया है। यहाँ पर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा मतलब पीसफुल, बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश हो गया मेरा आके। पहले मैं बहुत ज़्यादा संकोच कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा लाइक सोच रहा था कि नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से पूछा था नहाने के लिए, सबने मना कर दिया था, तो मेरा भी एक तरह से मन हट गया था। मुझे लगा था कि यार ये शायद इशारा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, सब मना करे जा रहे हैं, दो मतलब जितने भी लोगों से पूछा है सब ने कुछ ना कुछ बहाने बनाए, या जो भी था, बहाने नहीं मतलब उनको काम था ऑब्वियसली, बट वरना वो चल लेते, बट एक तरह से मना तो हो ही गया। तो मुझे अकेले जाने का मन नहीं हो रहा था, अकेले आने का। यूजुअली वैसे मैं आ जाता हूँ अकेले, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ इस टाइम पे मन नहीं हो रहा था आलस की वजह से, क्योंकि कल भी छुट्टी थी, तो मॉर्निंग में मैं ठीक से सो नहीं पाया था, और रात में मुझे सोना था, रात में 1 से 1:30 बज गया था मुझे पैकिंग एंड खाना वाना खाते खाते। तो फिर मेरा मन बहुत ज़्यादा डगमगा रहा था कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह की बस थी, 7 साढ़े 7 बजे की बस थी, और मुझे 7 बजे तक कश्मीरी गेट पहुंचना था। तो मैं सोचा था 6 बजे निकलना पड़ेगा, 6 बजे निकलने के लिए 5 बजे उठ के नहाना पड़ेगा, 5 बजे उठ के नहाने के लिए एटलीस्ट मैं 10 या 9 बजे सो जाता तो मेरी नींद पूरी हो जाती, बट मैं 1:30-2 बजे तक तो मतलब मैं 1:30 बजे तो मैंने खाना ही खाया था। तो इसलिए मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि मैं टिकट कैंसिल कर देता हूँ, और मैं टिकट कैंसिल करने भी वाला था। मैंने पेटीएम पे जाकर चेक किया कि कैंसिलेशन का कितना चार्ज लग रहा है, मैंने सोचा 50-100 रुपये लगेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, दोनों साइड से टिकट हो गई थी, तो मैंने सोचा 50-50 रुपये या 100-100 रुपये भी लगे तो 200 रुपये की बात है, कोई बात नहीं कैंसिल कर देते हैं, मेरा मन नहीं है जाने का। बट मैंने देखा कि उसमें तो 90% चार्ज लग रहा था और 10% ही वापस आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इतना भी नहीं, अब अगर टिकट कर ली है और सब कुछ हो गया है, तो अब शायद यही मेरा एक संकेत है, यही मेरा एक इंडिकेशन है कि अब मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि टिकट कैंसिल नहीं हो रही है। तो फिर मैंने फाइनली सोच ही लिया कि चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, टिकट हो गई है तो चल लेते हैं, कैंसिल भी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कैंसिल हो जाती तो मैं कर देता डेफिनेटली, अगर 200 रुपये तक भी एक्स्ट्रा जाते दोनों मिला के तो मैं कर देता 100 रुपये कैंसिलेशन चार्ज, बट नहीं, इतना पूरा 95% ही जा रहा है, 90% ही जा रहा है, तो वो वर्थ इट नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने सोचा चल ही लेते हैं। तो आगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली मुझे अब लग रहा है कि हाँ ठीक डिसीजन लिया, अगर मैं नहीं आता तो शायद मैं घर पे सो जाता, उससे ज़्यादा क्या ही करता पूरे दिन में, अच्छे रात में सो जाता और सुबह लेट उठता, और फिर अपना नेटफ्लिक्स या कुछ भी यूट्यूब में अपना वीडियोस देखता, अपनी वीडियो बनाता एंड जो भी करता, बाहर बाइक लेके निकल जाता, बाइक लेके वीडियो बनानी पड़ती। अब यहाँ आया हूँ तो थोड़ी सी वीडियोस में वैरायटी भी आ जाएगी, थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली तो मैं बार बार तो बाहर नहीं आने वाला हूँ, तो उसके लिए ये सब कुछ जो भी रहा ठीक ही रहा। एंड ये सब जो आप देख रहे हो रिक्शे की वीडियो, ये मेरी आने तक की वीडियो थी, एंड ऐसे करके मैं फाइनली यहाँ पहुँच ही गया। एंड ये हरिद्वार की वीडियो है स्टार्टिंग की, जहाँ से एंट्री करते हैं पार्किंग के वहाँ से। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए यहीं ख़त्म कर देते हैं इसको, क्योंकि आगे और भी आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड कुछ भी आप चाहते हो कि मैं जिस बारे में भी बात करूं, या फिर आप कुछ सुनना चाहते हो कि हाँ मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, या फिर इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसी बारे में बात करके उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अपने एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा आपको। तो यही था बस इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।